नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं एक प्रश्न पर विचार करने के लिए कि मनुष्य जो है, मानव जो है, यह आदमी जो है, यह मांसाहारी है या शाकाहारी है। यह प्रश्न बार बार जनमानस के बीच में उठता रहता है, लेकिन इसका कहीं भी सटीक जवाब नहीं मिल पाता है क्यों। और नई नई थ्योरियाँ दी जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य मांसाहारी है, कुछ का अपना मानना है कि मनुष्य शाकाहारी है। तो आइए हम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि मनुष्य जो है यह शाकाहारी जीव है या मांसाहारी जीव है। तो ईश्वर ने जो है 3 प्रकार के प्राणी इस संसार में पैदा करे हैं। पहले वह 3 प्रकार के प्राणी कौन से हैं? एक तो वह जो मांस ही खाते हैं और वह शाकाहार को भोजन के लिए नहीं इस्तेमाल करते। जैसे शेर है, भूखा मर जाएगा लेकिन भोजन उसका मांसाहार का ही है, वह मांसाहार का ही भोजन करेगा, वह शाकाहार को किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं करेगा। तो इस प्रकार का प्राणी है। शेर है, चीता है, इस प्रकार के जो प्राणी हैं यह पूर्णतः मांसाहार पर ही निर्भर रहने वाले जीव हैं। यह किसी भी स्थिति में शाकाहार को जीवन जीने के लिए नहीं अपनाते। दूसरे प्रकार के वह प्राणी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ शाकाहार को ही ग्रहण करते हैं। वह किसी भी सूरत में, चाहे वह मृत्यु की स्थिति में ही क्यों न पहुंच जाएं, लेकिन वह मांसाहार को ग्रहण नहीं करते। जैसे हाथी, बकरी इत्यादि इस प्रकार के जीव जो कि सिर्फ और सिर्फ शाकाहार पर ही जीवन व्यतीत करते हैं। और तीसरे प्रकार के वह जीव हैं जो शाकाहार और मांसाहार दोनों का मिला जुला भोजन करते हैं। जैसे आदमी, मनुष्य, कुत्ता, भालू, यह दोनों प्रकार के भोजन करते हैं। यह मांसाहार का भी सेवन करते हैं, यह शाकाहार का भी सेवन करते हैं। इसलिए मनुष्य जो है वह प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रचना होने के कारण इसको जीवन के लिए, जीने के लिए इसे सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा दी गई। और इसलिए इसका जो यह मनुष्य जो है मांसाहार और शाकाहार दोनों प्रकार का भोजन करने वाला परजीव बनाया है ईश्वर ने इस मनुष्य को। इसलिए मनुष्य शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार का भोजन करने वाला प्राणी है। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को ऐसा स्वभाव नहीं दिया कि वह पूर्णतः मांसाहार का ही भोजन करे। हाँ, मनुष्य को ऐसा स्वभाव दिया है कि वह अपने भोजन में 20% या बहुत कम मांसाहार का भोजन करता है और अधिकतर शाकाहार का भोजन करता है। 80% मनुष्य को ईश्वर ने शाकाहारी और 20% मनुष्य को ईश्वर ने मांसाहारी बनाया है। तो मनुष्य जो है मांसाहार और शाकाहार दोनों प्रकार का भोजन करने वाला जीव है। अब इसकी वर्णन अपने अपने धर्मों में सब ने अपने अपने हिसाब से कर ली है। जैसे कि इस्लाम के लोग मांसाहार का भोजन बहुत ज़्यादा करते हैं और सनातन धर्म के लोग मांसाहार का भोजन बहुत कम करते हैं। निषेध नहीं है मांसाहार का भोजन। अगर सनातन धर्म के अंदर मांसाहार निषेध होता तो बलियां नहीं दी जा रही होती। तो निषेध नहीं है हमारे धर्म के अंदर, लेकिन यह अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार इनका स्वभाव दोनों पर ज़्यादा इसलिए बढ़ा क्योंकि इस्लाम जो है वह अरब में पैदा हुआ। वहाँ पर प्रकृति और शाकाहार इतना उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनका रुझान जो था मांसाहार भोजन पर ज़्यादा हुआ। और जबकि हमारा सनातन धर्म भारत में पैदा हुआ जिसमें कि 6 के 6 ऋतुएँ हैं, यहाँ प्रकृति का स्वर्ग है और हर प्रकार का भोजन है। तो इसलिए यहाँ पर महत्वता दी गई, वह शाकाहार को दी गई। इसलिए मनुष्य जो है वह प्राकृतिक तौर पर शाकाहार और मांसाहार
दोनों प्रकार का भोजन करने वाला बनाया हुआ है। तो इसी के साथ मैं समझता हूँ कि जो दर्शक यह जानना चाहते थे कि मनुष्य मांसाहारी है या शाकाहारी है, तो उनकी जिज्ञासा अवश्य ही शांत हो गई होगी। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। माँ भगवती आपका कल्याण करे, और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।